सो वेलकम फ्रेंड्स अगेन इन द नेक्स्ट क्लास ऑफ कोडिंग। ठीक है, आज हम सीखेंगे कि आप हाइपरलिंक कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी डॉक्यूमेंट में। ठीक है, तो अब आप देखते जाइएगा ध्यान से और जो मैं कह रहा हूँ समझते जाइएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग का जैसा कि आपको पता ही होगा, डॉक टाइप। ठीक है, डॉक टाइप, फिर इसको लगाया हमने, फिर HTML। ठीक है, हाँ, HTML। ठीक, फिर इसके बाद हमने चेंज किया, फिर हमने बॉडी बॉडी। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ले लिया पर आपको लिखना रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं कि देखिए अब कैसे होता है हाइपरलिंक, हम कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी HTML फाइल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। ठीक है, मतलब HTML हाइपरलिंक का मतलब ये होता है कि आप हाइपरलिंक मतलब जैसे किसी दूसरी वेबसाइट के लिंक को डायरेक्टली आप अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर रहे हैं, जिससे कि आप डायरेक्ट अपनी डॉक्यूमेंट ओपन करके आप उस वेबसाइट पे पहुंच सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो उसके लिए हमें कैसे क्रिएट करना है ये देखते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए ए टैग यूज़ होता है आपका लिंक करने के लिए, हाइपर लिंक आपकी HTML फाइल में। ठीक है, तो ए जैसे हमने लगाया, तो अब हमने ए को अभी वो नहीं लगाया है, ग्रेटर देन नहीं लगाया, ये आपने ध्यान दिया होगा। इसके बाद हमें लिखना होता है एच रेफ का मतलब वही रिफ़र करने के लिए। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, याद रखिएगा ये एट्रीब्यूट होते हैं एच रेफ। इसके बाद हमने ये लिखा, फिर एच रेफ लिख के फिर इज इक्वल टू, याद रखिए ये टैग के अंतर्गत है, मतलब एकदम शुरुआत में ही। ठीक है, ओपनिंग में ही है एच रेफ, फिर इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा। इसमें अब जैसे आपको जो वेबसाइट को लिंक करना है अपने HTML फाइल से, उसको आप यहाँ पे पेस्ट करेंगे। तो जैसे कि मैंने खोली हुई है अपनी वेबसाइट भी। ठीक है, तो जैसे मेरी वेबसाइट है ycsentertainingblog.com, तो मैं इसको जैसे कि इसके URL को कॉपी करता हूँ। ठीक है, तो मैंने इसके URL को कॉपी किया। फिर अब आप उसी URL को, जैसे आप कोई भी वेबसाइट का कर सकते हैं, कोई कंपल्सन नहीं है, बट आप मेरी वेबसाइट भी चेक करिएगा ज़रूर। ठीक है, तो अब आपको पेस्ट करने के लिए क्या करना है, इस ऐप में एंड फ्री एडिटर में ये जो ट्रिपल आपको डॉट्स दिख रहे हैं, इस पर क्लिक करना और पेस्ट पे क्लिक कर देना। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद आपको ए टैग का याद रखिएगा, जो हमने अभी वहाँ पे नहीं लगाया था ग्रेटर देन, उसको अब यहाँ लगाना है आपको। ठीक है, ये लगा दिया। फिर उसके बाद आप वो लिख दीजिए जो आपका शो करेगा। ठीक है, तो जैसे विजिट माई वेबसाइट मैंने लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आप क्लोज कर देंगे ये टैग को। ठीक है, विजिट माई वेबसाइट आपको शो करेगा जब आप अपनी HTML फाइल खोलेंगे, और इस पर क्लिक करके आप इस मतलब जो भी लिंक किया होगा अपने वेबसाइट, उस पर पहुँच सकते हैं डायरेक्टली। यही होता है हाइपर लिंक। तो अभी देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक कर लिया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, बस सिंपली मान लीजिए एक और हम लगा देते हैं ताकि आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाए। तो जैसे मैंने फिर आपको सेम वही चीज़ करना होगा, रिपीट करना होगा, अगर आपको और ढेर सारी वेबसाइट्स को लिंक करना है अपने HTML फाइल में। ठीक है, ताकि आप बाद में जैसे इजीली आपको ढूंढना हो, तो आपको दिक्कत हो रही है यार कौन सी वेबसाइट थी वो, तो वहाँ पे भी आप इस तरह HTML फाइल को क्रिएट करके वहाँ पे, मतलब ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। ठीक है, प्रूफ होगा। फिर यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हम दूसरी कोई वेबसाइट को लगा देते हैं, मान लीजिए हमने FB भी खोला हुआ है। ठीक है, तो FB के हम इस पर गए। ठीक है, बुक मार्क किया और इसके URL को उठा के कॉपी कर लिया। ठीक है, URL कॉपी किया, फिर सेम उसी तरह हम जो है यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद फिर वही सेम चीज़ करेंगे, ए टैग के उसको क्लोज करेंगे, मतलब क्लोज नहीं कह सकते आप, बट हाँ मतलब ओपनिंग को वो करेंगे, हम ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया विजिट FB। ठीक है, फिर उसके बाद हम इसको क्लोज कर देंगे। ए टैग को याद रखिएगा, स्मॉलर देन फॉरवर्ड स्लैश और ए और फिर स्मॉल ग्रेटर देन। ठीक है, फिर उसके बाद पहले करके इस तरह आप कितनी भी लगा सकते हैं वेबसाइट, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये तो मैं केवल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ और समझा रहा हूँ, कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया। तो हमने बॉडी को क्लोज किया, फिर HTML को, और याद रखिए कि लास्ट में बॉडी HTML को क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। और ये जो भी चीज़ें आप करते हैं टैग लगा के, ये टैग जैसे जो लगा के हमने किया अभी, ये सब बॉडी के अंतर्गत रहेगा। ठीक है, तो इस तरह हो गया। अब हम पहले इसको सेव कर लें। ठीक है, तो पहले मैंने जैसे ही कि पहले इसे सेव किया हुआ है href एट्रीब्यूट के नाम से .html। और हमेशा याद रखिएगा कि जो भी फाइल आप सेव करते हैं इसमें .html से ही सेव करिएगा, हालांकि वो ऑटोमेटिक ले लेगा, बट फिर भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम जो है कि इसको यहीं से प्रीव्यू करके देखते हैं, जैसा कि मैंने बताया था आपको पिछली क्लासेस में कि ये जो प्ले बटन है इस पर क्लिक करिए। तो तो देखिए जैसे प्रीव्यू में क्या दिखा रहा है, विजिट माई वेबसाइट विजिट FB। ठीक है, तो जैसे मैंने विजिट माई वेबसाइट पे क्लिक किया, ओह सॉरी नेट ऑफ है मेरा, आप नेट ऑन कर लिए, मेक श्योर कि आपका नेट ऑन रहे तभी ओपन होगा ना, क्योंकि आप दूसरी वेबसाइट पे जा रहे हो। फिर हम चेक करते हैं। ठीक है, तो जैसे नेट ऑन कर लिया हमने, विजिट माई वेबसाइट। ठीक है, तो इस पर क्लिक किया, तो अब देखिए क्या होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरी वेबसाइट खुलने लगी।
ठीक है, मेरी वेबसाइट मतलब प्रीव्यू के ही अंतर्गत खुलने लगी है। तो यही चीज़ होती है। तो इस तरह से आप मतलब किसी भी वेबसाइट को लिंक कर सकते हैं और डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे अब हमने दूसरा जो लिंक वो किया है उसको कैसे पहुंचेंगे हम एफ को, तो ये विजिट एफ है। इस पे जो जैसे कि हमने किया लिंक, ये इसी को बोलते हैं हाइपर लिंक। ठीक है, इसी चीज़ को हाइपर लिंक बोलते हैं, याद रखिए। तो हम यहाँ पहुँच गए फेसबुक के लॉगिन पेज पे या साइन अप पेज पे। ठीक है, तो इस तरह हो गया। तो इस तरह आप समझ गए होंगे, पहले डॉक टाइप, HTML, बॉडी, फिर बॉडी के अंतर्गत आपका ए। ठीक है, ए टैग को मतलब ए टैग की ओपनिंग में ही लिखेंगे href इज इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कॉमा, और जो वेबसाइट को आपको हाइपर लिंक करना है अपने डॉक्यूमेंट में उसको पेस्ट करेंगे, और फिर उसके बाद उसको मतलब जो ओपनिंग है ए टैग की उसको बंद करेंगे। फिर उसके बाद जो आपको लिखना है कि मतलब जो शो करेगा, और उसके थ्रू आप मतलब उस लिंक पे पहुंचेंगे तो वो चीज़ आप लिखेंगे, फिर ए टैग को क्लोज कर लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं विजिट माई वेबसाइट। ठीक है, फिर और एफ जैसे हमने किया, फिर उसके बाद विजिट एफ। ठीक है, और एक चीज़ और आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये देखिए, जो विजिट माई वेबसाइट लिखा है हमने, विजिट एफ लिखा है, ये देखिए ऑटोमेटिक कलर चेंज हो गया, अंडरलाइन हो गया। ऐसा क्यों, आपने कभी सोचा है? इसलिए क्योंकि ये मतलब ये आपको ये शो कर रहा है कि इसमें कुछ स्पेशल है, जो कि हमने कोई भी इफेक्ट ऐड नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि HTML में ऐसा नहीं होता, वो CSS में होता है। ठीक है, तो हमने कोई इफेक्ट नहीं ऐड किया, बट ये ऑटोमेटिक ले लिया, अंडरलाइन और पर्पल कलर चेंज हो गया। ठीक है, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बता रहा है कि आपको यहाँ पे हाइपर लिंक ऐड है। ठीक है, तो ये चीज़ अपने माइंड में हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप हाइपर लिंक क्रिएट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक कलर चेंज हो जाता है और अंडरलाइन हो जाता है आपको शो करने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। और जैसे इसको थोड़ा और अच्छा लगे तो आप इस तरह कर लीजिएगा, H1 भी लगा लीजिएगा। H1 आपको पता ही होगा हेडिंग, अगर आप पिछली क्लासेस में मेरे साथ थे तो, अगर नहीं थे तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, यूट्यूब के एल्गोरिदम के लिए। ठीक है, तो H1 में जैसे हमने लिख दिया, H1 में हमने लिख दिया, मान लीजिए इसको लिख लीजिए href एट्रीब्यूट। ठीक है, ताकि आपको याद भी रहे बाद में, और फिर क्लोज कर दो। तो अब ये क्या, सेव कर लीजिए, सेव हो गया। फिर प्रीव्यू पे क्लिक करिए, देखिए आ गया href एट्रीब्यूट हेडिंग के रूप में, नीचे उसी तरह जो हमने हाइपर लिंक्स क्रिएट किए। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है, और अगर आपने कुछ नया सीखा है तो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। ठीक है, साइनिंग ऑफ, पीस।